जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा गलत क्यों होता है? अच्छे लोगों की मदद भगवान देर से क्यों करते हैं? किस्मत क्या है? और जो किस्मत में लिखा होता है क्या वो एक दिन जरूर मिलता है? क्या हमारे साथ जो कुछ भी होता है भगवान की मर्जी से होता है? बुरी संगत क्या है और बुरी संगत करने का फल क्या होता है? और भगवान बुरे कर्मों का दंड कैसे देते हैं? आज के सत्संग में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। प्यारे सज्जनों, बहुत पुराने समय की बात है। मगध देश की राजधानी पाटलिपुत्र में एक बहुत ही धनवान सेठ जिसका नाम धनीराम था वो रहा करता था। धनीराम के दो बेटे थे। बड़ा बेटा नरेश बहुत ही उदंड था और बुरे दोस्तों की कुसंगत में ढेर बुरी आदतें उसमें भर गई थी। लोगों को कारण परेशान करना, चोरी करना और जुआ खेलना उसकी मुख्य बुरी आदतें थीं। लेकिन छोटा बेटा नरेश बहुत ही नरम दिल और सबकी मदद करने वाला था। सेठ धनीराम की पत्नी का कुछ सालों पहले ही स्वर्गवास हो गया था और सेठ धनीराम को काम धंधे से इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि वो अपने दोनों बच्चों पर विशेष ध्यान दे सकें। इसीलिए उन्हें बच्चों की बुराइयों और अच्छाइयों का जरा भी पता नहीं था। किंतु बड़ा बेटा नरेश, चूँकि वो बड़ा था, पहला पुत्र था, इसलिए सेठ धनीराम को नरेश अधिक प्रिय था और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें विश्वास था, जिसका अक्सर ही नरेश नाजायज फायदा भी उठाता था। जब भी वो कुछ गलत काम करता था, पिता द्वारा पकड़े जाने पर बड़ी धूर्तता से उसका इल्ज़ाम अपने छोटे भाई पर डाल देता था, जिसके कारण निर्दोष होते हुए भी अक्सर सुरेश को अपने पिता के हाथों से बुरी तरह से पीटना पड़ता था। एक बार नरेश के बुरे दोस्तों ने नरेश से कहा, अरे यार, उज्जैन से एक बहुत बड़ा व्यापारी पाटलिपुत्र आया है जो पास की ही एक धर्मशाला में रुका है। उसके पास सोने की 1000 से अधिक मुद्राएं हैं और उसे जुआ खेलने की बुरी लत है। अगर हमारे पास भी सोने की 1000 मुद्राएं हों तो हम सब मिलकर के उसे जुए में हरा सकते हैं और फिर 1000 स्वर्ण मुद्राओं से अच्छा खासा व्यापार करके लाखों कमा सकते हैं। नरेश के बुरे दोस्तों ने उसे उकसा दिया कि किसी तरह वो अपने पिता के धन में से 1000 स्वर्ण मुद्राएं चुरा करके लाए। वास्तव में नरेश के दोस्त, जिसे उज्जैन का व्यापारी बता रहे थे, वह उन्हीं का एक शातिर जुआरी दोस्त था और नरेश के बुरे दोस्तों ने उस शातिर जुआरी के साथ मिलकर के नरेश से 1000 स्वर्ण मुद्राएं धूर्तता भरी बेईमानी से जीत करके नरेश को लूटने की योजना बनाई थी। अपने कुमित्रों की योजना में फंसा नरेश अपने पिता की बड़ी मेहनत से कमाई गई दौलत में से 1000 स्वर्ण मुद्राएं चुरा करके उन जुआरियों के पास पहुंच गया और जुआरियों की मिली भगत की वजह से वो सारी स्वर्ण मुद्राएं जुए में हार गया। फिर पिता को स्वर्ण मुद्राओं की चोरी का जब पता चला तो नरेश ने अपने पिता को समझाया कि चोरी सुरेश ने की है। उस दिन सेठ धनीराम ने सुरेश की खूब कस करके पिटाई की। थप्पड़ से, जूतों से, लात से, छड़ी से सुरेश अपने पिता से मार खाता रहा, चिल्लाता रहा कि पिताजी, मैंने चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता सोने के सिक्के किसने चुराए, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं। लेकिन सेठ धनीराम ने सुरेश की एक न सुनी और मारते मारते उसे घर से धक्का दे दिया और दहाड़ करके कहा, चल निकल जा मेरे घर से, अब मुझे अपना मुंह तभी दिखाना जब 1000 स्वर्ण मुद्राएं तेरे पास हों। बेचारा सुरेश, उसकी समझ में ये भी नहीं आ रहा था कि पिता द्वारा घर से धक्का देने के बाद अब वो कहाँ जाए, किसके पास जाए, पर फिर भी बिना सोचे समझे वो चलता चलता अपने घर से बहुत दूर पहुंच गया। शाम ढल गई और अंधेरा भी होने वाला था। तब सुरेश को डर लगने लगा, पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता। अंधेरे में डर करके जब सुरेश रोने लगा तो उसके कानों में अचानक एक भारी भरकम आवाज़ आई,
हरिओम, क्या यहाँ कोई है? आवाज़ सुन करके सुरेश और भी अधिक डर गया। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे पता चला कि वो अपने घर से बहुत दूर किसी जंगल में आ गया है। वो जिधर से आया था पलटकर उसी की तरफ भागना चाहता था, लेकिन फिर से आवाज़ आई, कोई है? ज़रा मेरी मदद करो। दोबारा वही आवाज़ सुन करके सुरेश को उतना डर नहीं लगा जितना अचानक पहली बार सुन करके लगा था। वो आवाज़ की दिशा में बढ़ा, तभी आवाज़ फिर से आई, अरे मैं यहाँ हूँ इस कुएं के अंदर, कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। दोबारा उस आवाज़ को सुन करके सुरेश उस कुएं के पास गया जिसमें से आवाज़ आ रही थी। वो एक सूखा कुआं था, उसमें कोई इंसान गिरा हुआ था और उछल उछल करके बार बार ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ कुएं की मुंडेर को छू नहीं पा रहे थे। सुरेश ने कुएं में झांक करके देखा। अंधेरे में भी कुएं से किसी इंसान का साया साफ साफ नजर आ रहा था। कुआं जमीन में खुदा हुआ था और कुएं के चारों ओर कोई ऊंची दीवार भी नहीं थी। अंधेरे में उस तरफ आने वाला कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से कुएं में गिर सकता था। सुरेश ने कुएं के निकट पहुंच करके अंदर झांकते हुए पूछा, कौन है अंदर? अंदर से आवाज़ आई, बेटा मैं हूँ। पर तुम अंदर क्या कर रहे हो? सुरेश ने कहा। वो आवाज़ फिर से आई, बेटा मैं अंदर गिर गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। लेकिन मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं आपको नहीं निकाल पाऊँगा, सुरेश ने कहा। कुएं के अंदर गिरे हुए व्यक्ति ने कहा, ठीक है तुम मेरी मदद तो कर सकते हो। सुरेश ने कहा, मैं मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे आपकी मदद करूँ। कुएं के अंदर गिरे व्यक्ति ने कहा, आसपास कोई अगर मजबूत रस्सी मिल जाए या कोई मजबूत बेल दिखे तो उसका एक सिरा किसी तरह मजबूत पेड़ के तने से बांध करके दूसरा सिरा इस कुएं में लटका दो। मैं कुएं के अंदर वाले सिरे को पकड़ करके बाहर निकल आऊँगा। ठीक है, मैं रस्सी या बेल ढूंढने की कोशिश करता हूँ, सुरेश ने कहा और आसपास रस्सी या बेल ढूंढने लगा। लेकिन उसे रस्सी या बेल वहाँ नहीं मिली तो वो कुएं के निकट जाकर के चिल्लाया, यहाँ कहीं पर कोई बेल या रस्सी नहीं। कुएं के अंदर से सांस लेने का सुर उभरा और फिर आवाज़ आई, बेटा ये एक सूखा कुआं है, ज़्यादा गहरा भी नहीं। अगर तुम कुछ छोटे बड़े पत्थर ला करके सामने की तरफ गिरा दो तो उन पत्थरों को एक के ऊपर एक रख करके किसी तरह मैं मुंडेर थाम कर कुएं से बाहर निकल आऊँगा। सुरेश ने कहा, ठीक है मैं पत्थर ढूंढता हूँ। और वो आसपास पत्थर ढूंढने लगा। ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र था, जगह जगह बड़े छोटे पत्थर बहुत से पड़े हुए थे। अब सुरेश कुछ अच्छे समतल पत्थर ढूंढ ढूंढ करके लाने लगा और कुएं में जिधर वो आदमी खड़ा था उसकी दूसरी तरफ गिराने लगा। जब वो काफ़ी पत्थर गिरा चुका तो अचानक ही अंदर से आवाज़ आई, अब बस करो बेटा, रुक जाओ, मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। सुरेश ने कुएं में पत्थर डालना बंद कर दिया। कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति सुरेश के द्वारा कुएं में गिराए हुए पत्थरों को कुएं की दीवार के साथ एक के ऊपर एक रख करके कुएं का तल ऊंचा करने लगा और थोड़ी ही देर बाद जब उसे लगा वो पत्थरों पर चढ़ करके कुएं से बाहर निकलने में सफल हो सकता तो वो पत्थरों पर चढ़ करके कुएं से बाहर की ज़मीन पर हाथ जमा करके कुएं से बाहर निकल आया। कुएं से बाहर आते समय उसके साथ एक पोटली थी जिसे उसने कंधे से लटका रखा था। पोटली में उसे दक्षिणा में मिला बहुत सारा सामान था। सुरेश ने उस व्यक्ति से पूछा, आप उस कुएं में क्यों कूदे थे? उसने कहा, बेटा मैं कूदा नहीं था, मुझे रतौंधी का रोग है। शाम होते ही मुझे ठीक से दिखना बंद हो जाता। मैं इस जंगल पार के गांव में रहता हूँ। पाटलिपुत्र के एक यजमान के यहाँ सत्यनारायण की कथा का प्रवचन करने गया था। लौटते हुए मुझे दिखना कम होने की वजह से मैं सूखे कुएं में गिर गया। पर बेटा तुम तो बहुत छोटे हो,
तुम्हें तो इस समय अपने घर में होना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने, जो कि एक प्रकांड पंडित था जिसका नाम गंगाराम था, सुरेश से बोला। सुरेश को रोना आ गया और रोते रोते उसने बताया कि उसके पिता ने कैसे उसे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। सुरेश की सारी कहानी सुन करके वो पंडित गंगाराम गंभीर स्वर में बोला, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? मुझे बहुत भूख लगी है। जब से पिताजी ने मुझे घर से निकाला है मैंने कुछ नहीं खाया। क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगे? सुरेश ने कहा। पंडित गंगाराम ने कहा, अवश्य। तो सुरेश ने कहा, फिर मैं आपके साथ आपके घर जरूर चलूँगा। पंडित गंगाराम ने कहा, तो चलो, ये जंगल ज़्यादा घना और बड़ा नहीं है, यहाँ खतरनाक जंगली जानवर भी नहीं। तेज तेज कदमों से हम चलेंगे तो 1 घंटे में हम घर पहुँच जाएंगे। सुरेश ने कहा, जरा कुछ देर रुकिए, इस कुएं में बाद में भी कोई गिर सकता है, इसलिए पहले मैं इसके चारों तरफ ढेर सारे पत्थरों से एक ऊंचा घेरा बना देता हूँ, जिससे कोई भी व्यक्ति इस सूखे कुएं में दोबारा नहीं गिरेगा। ये तुमने बहुत अच्छी बात कही। चलो हम दोनों मिल करके इस कुएं के चारों तरफ घेरा बनाते हैं, पंडित गंगाराम ने कहा। और फिर सूखे कुएं के चारों ओर एक घेरा बनाने के बाद वे दोनों अपने घर की ओर चल दिए। पंडित गंगाराम जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बड़ी परेशान होकर के घर के बाहर ही टहल रही थी। पति के साथ एक लड़के को देखकर उसने पूछा, ये लड़का कौन है जी? पंडित जी ने कहा, इसे तुम अपना बेटा ही समझ लो। हमारे विवाह को 12 बरस हो गए, किंतु ईश्वर ने हमें एक भी संतान नहीं दी, लेकिन हमारा दुख देखकर ही समझ लो प्रभु ने ये लड़का हमें संतान के रूप में दे दिया। पंडित गंगाराम ने दुख भरे अंदाज में कहा। पंडित गंगाराम ने उत्साहित होकर के कहा। पंडित गंगाराम की पत्नी यशोदा ये सुनते ही निहाल हो गई। उसने सुरेश को कलेजे से लगा लिया और उसे खूब प्यार किया। उसे अपने हाथों से भर पेट खाना खिलाया। सुरेश गंगाराम और यशोदा का बेटा बन करके उन्हीं के साथ रहने लगा। वो दोनों की उसी तरह से सेवा करता जैसे कोई सगा बेटा अपने माँ बाप की करता। गंगाराम न केवल एक बड़ा विद्वान पंडित था, बल्कि आसपास उसकी टक्कर का कोई वैद्य भी नहीं था। मुश्किल से मुश्किल बीमारियों का चुटकियों में इलाज कर देने की औषधियों का उसे ज्ञान था। अब सुरेश को वो रोज ही शिक्षित करने लगा, और एक दिन जब उसे महसूस हुआ कि सुरेश अब किसी भी मामले में उससे कम नहीं रह गया, तो उसने एक दिन सुरेश से कहा, बेटा अब तुम जवान हो गए हो, विवाह योग्य हो गए हो। मैं चाहता हूँ कि अपनी योग्य कन्या का चुनाव तुम खुद करो। हमारे गांव में तुम्हारे योग्य कोई कन्या नहीं, सब की सब अशिक्षित और साधारण रंग रूप की हैं, जबकि तुम्हारे मस्तिष्क पर और हाथ की रेखाएं बताती हैं कि तुम्हारा विवाह किसी बहुत ही सुंदर राजकुमारी से होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से पश्चिम की पहाड़ियों की दिशा में जाओ। उन पहाड़ियों में तुम्हें पीले रंग का गेंदे के फूल जैसा एक बड़ा ही सुंदर और बड़ा फूल दिखेगा। वो फूल अपने पेड़ पर हर 12 साल के बाद उगता है, और एक पेड़ पर एक ही फूल उगता है। तुम पेड़ से वो फूल तोड़ लेना। वो बेहद करामाती फूल है। उसकी खुशबू सूंघाने से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाती। उस फूल को तुम संभाल करके रखना। वो फूल हमेशा गीले कपड़ों में रखोगे तो वो कभी मुरझाएगा नहीं, और बरसों बरस उस फूल से तुम बीमारों का इलाज कर सकोगे। पर ध्यान रखना, पहाड़ियों पर चढ़ते और उतरते समय वो फूल कहीं गिरा मत देना। 12 वर्ष पहले मैंने भी वो फूल हासिल किया था, किंतु कुछ देर के लिए मैंने उस फूल को एक चट्टान पर रख दिया। तभी एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और वो फूल को उड़ा ले गया। फिर वह फूल मुझे कभी दोबारा नहीं मिला। सुरेश ने गंगाराम और यशोदा से विदा लेकर के अपने लिए सुंदर सुशिक्षित पत्नी की तलाश में सफ़र के लिए प्रस्थान किया। कई दिनों के निरंतर भ्रमण के बाद वो उन्हीं पहाड़ियों में पहुंच गया
जहाँ गंगाराम ने गेंदे के फूल जैसे एक पीले और बड़े फूल का होना बताया था। सुरेश बहुत जल्दी ही उस चमत्कारी फूल के पौधे के पास पहुंच गया, किंतु जैसे ही वो पौधे की दिशा में पहुंचा उसने देखा एक युवती उस फूल को तोड़ रही। सुरेश दूर से ही चिल्लाया, ए रुको। आवाज़ सुनकर के वो युवती फूल तोड़ करके आगे भाग निकली। सुरेश तो उसी फूल के लिए उन पहाड़ियों में आया था। वो भला उस युवती को फूल कैसे ले जाने देता। वह उस युवती के पीछे भागा। उन्हीं पहाड़ियों में आगे जा कर के एक गुफा थी। वो युवती गुफा में प्रविष्ट हो गई। गुफा के अंदरूनी हिस्से में पत्थर का एक द्वार भी था। वो युवती द्वार बंद कर ही रही थी कि सुरेश निकट पहुंच गया। उसने द्वार को बंद होने से रोक दिया और चिल्लाया, वो फूल मुझे दे दो। मैं इस फूल के लिए बहुत ही लंबा सफ़र करके यहाँ तक आया हूँ। उस युवती ने कहा, नहीं, इस फूल के लिए मैं 10 वर्षों से इस सुनसान क्षेत्र में रह रही हूँ। ये फूल मैं किसी को नहीं दे सकती। उस युवती का स्वर चांदी की घंटियों जैसा सुरीला था और वो बेहद बेपनाह खूबसूरत थी। जैसे ही उसने सुरेश की ओर देखा, सुरेश ने उसे देखा और देखता ही रह गया। वो परियों सी सुंदर, गोरी, चिट्टी और आकर्षक थी। उस पर से नजरें हटाना सुरेश के लिए असंभव उठा। वह गुफा के द्वार को धक्का देकर के गुफा में दाखिल हुआ और एकटक उस युवती को देखते हुए बोला, तुम 10 साल से इस फूल के खिलने की प्रतीक्षा क्यों कर रही थी और 10 सालों से इसी गुफा में क्यों रह रही हो? उसने कहा, मैं गुफा में अकेली नहीं हूँ, मेरे पिता भी हैं, जो वर्षों से पक्षाघात के शिकार हैं। इस फूल की सुगंध से उनके शरीर के शिथिल पड़ गए अंग फिर से सक्रिय हो सकते हैं और वो ठीक हो सकते हैं। यदि तुम्हें ये फूल चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, किंतु पहले अपने पिता को स्वस्थ करने के बाद, युवती ने कहा। सुरेश ने कहा, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। तो वो युवती उसे गुफा के काफ़ी अंदर तक ले गई। एक स्थान पर पहुंचकर सुरेश ने देखा, पत्थर की एक चारपाई पर एक वृद्ध व्यक्ति निढाल पड़ा। वहां गुफा की दीवारों में बने देवालों में बहुत तेज प्रकाश उत्सर्जित करने वाले चमकदार हीरे रखे, जिनसे सारी गुफा में रोशनी फैली हुई थी। उस युवती ने अपने पिता को सुरेश के बारे में बताया कि युवक मुझसे चमत्कारी फूल मांग रहा। उस वृद्ध ने सुरेश से पूछा, बेटा तुम इस फूल का क्या करोगे? सुरेश ने कहा, मैं इससे दीन दुखियों का मुफ्त में इलाज करूंगा, जिससे वे स्वस्थ और आनंद से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। उस वृद्ध ने कहा, तब तो तुम ही इस फूल के वास्तविक अधिकारी हो। ये मेरी बेटी 8 साल की थी जब से मैं इस गुफा में आया हूँ। जब मैं इस गुफा में आया था तभी मेरे आधे शरीर को लकवा मार गया और तब से मैं और मेरी बेटी इस फूल के खिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम लोगों को स्वस्थ करने के लिए फूल चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझे ही स्वस्थ करना चाहिए। सुरेश ने कहा, हाँ मैं पहले ऐसा ही करूँगा, फिर ये फूल आपसे प्राप्त करूँगा, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग कौन हैं और उस निर्जन स्थान पर क्यों रह रहे हैं। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटा मेरा नाम विजय सिंह है, ये मेरी बेटी रूपमती है। कभी मैं विजयगढ़ नाम के राज्य का राजा हुआ करता था। एक रात मेरे महामंत्री मक्कड़ सिंह ने मेरे साथ विश्वासघात करके सेनापति और सैनिकों को धन दौलत का लालच दे करके मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया। वो तो मुझे और मेरी बेटी को मार ही डालता, लेकिन मेरे कुछ भरोसे के सेवकों ने मेरी मदद की, जिससे मैं विजयगढ़ से भागकर यहाँ इन पहाड़ियों में आकर के अपनी बेटी के साथ इस गुफा में रहने लगा। मैंने सारे वेद शास्त्र पढ़े हैं और हर तरह के अस्त्र का संचालन करना जानता हूँ, और पक्षाघात का शिकार होने के बावजूद मैंने अपनी पुत्री को हर तरह से योग्य बनाया, जिससे एक दिन हम विजयगढ़ का राज्य वापस प्राप्त कर सकें। लेकिन ये कार्य सिर्फ हम दोनों नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक युवा और योग्य नौजवान की ज़रूरत थी, जो मेरी बेटी से विवाह करके उसका ध्यान रख सके, क्योंकि मैं काफ़ी वृद्ध हो चुका हूँ और मेरा शरीर भी निर्बल हो चुका है। मुझे लगता है
कि भगवान ने तुम्हें मेरी पुत्री के लिए ही हमारे निकट भेजा। क्या तुम इससे विवाह करोगे और हमें हमारा राज्य वापस दिलाने में हमारी सहायता करोगे? मैं कुछ ही महीनों में तुम्हें हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र का संचालन करने में निपुण बना दूंगा। सुरेश ने राजा विजय सिंह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और रूपमती से विवाह करके उन्हीं के साथ उसी गुफा में रहने लगा। अगले 6 महीनों में चमत्कारी फूल की मदद से राजा विजय सिंह का पक्षाघात बिल्कुल ठीक हो गया। उसका शरीर पहले से अधिक ताकतवर हो गया और उन 6 महीनों में सुरेश हर तरह के अस्त्र शस्त्र संचालन में भी निपुण हो गया। फिर एक दिन रूपमती ने सुरेश से कहा, अब हमें विजयगढ़ चलना चाहिए। मैं अपने पिता का खोया हुआ राज फिर से हासिल करना चाहती हूँ और आपको विजयगढ़ के राजा के रूप में देखना चाहती हूँ। सुरेश राजा विजयगढ़ और राजकुमारी रूपमती के साथ उन पहाड़ियों से विजयगढ़ के लिए प्रस्थान किया। विजयगढ़ पहुँच करके राजा विजय सिंह अपने पुराने और विश्वसनीय साथी भानु प्रताप के यहाँ पहुँचे। भानु प्रताप राजा विजय सिंह को अचानक सामने पाकर के अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें समाचार दिया कि तत्कालीन राजा मक्कर सिंह को कोढ़ की बीमारी हो गई और उनके शरीर में जगह जगह से मवाद बह रहा। मक्कर सिंह ने मुनादी करवा रखी कि जो उसे ठीक करेगा उसे वो मुँह मांगा इनाम देगा। मक्कर सिंह की अपनी कोई संतान नहीं है और उसकी पत्नी भी मर चुकी है। राज्य में राजा के अकर्मक होने के कारण बड़ी अव्यवस्था फैली हुई। चोर डाकू ने सारे राज्य में उत्पात मचा रखा। यदि कोई योग्य व्यक्ति राज्य का शासन संभालने के लिए आगे नहीं आता तो भविष्य में बहुत खून खराबा होने से कोई रोक नहीं सकता। राजा विजय सिंह से अनुमति लेकर के सुरेश मक्कर सिंह से मिलने गया और उससे कहा, महाराज, मैं एक वैद्य हूँ और आपको पूरी तरह से स्वस्थ कर सकता हूँ। आपने घोषणा की है जो आपको स्वस्थ करेगा उसे आप मुँह मांगा इनाम देंगे। क्या ये सच है? मक्कर सिंह ने कहा, हाँ, ये सच है। तो ठीक है, आपको स्वस्थ करने के बदले मुझे आपका राज्य चाहिए। आप अपने सभी मंत्रियों दरबारियों को बुला करके अपना राज्य मुझे सौंप दें और आश्वासन दें कि स्वस्थ होते ही आप संन्यास ग्रहण कर लेंगे और विजयगढ़ छोड़ करके यहाँ से दूर चले जाएंगे। सुरेश की शर्त सुन करके मक्कर सिंह को क्रोध आ गया और वो कुछ कहने ही वाला था कि सुरेश फिर से कह उठा, वैसे मैं चाहूँ तो अभी इसी समय तुम्हें मार करके विजयगढ़ का राजा बन सकता हूँ। विजयगढ़ के पुराने महाराज विजय सिंह मेरे साथ हैं, वो मेरे ससुर हैं, उनकी पुत्री मेरी पत्नी है, लेकिन मैं ये राज्य बिना एक भी खून की बूंद बहाए प्राप्त करना चाहता हूँ और तुम्हें तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करने का भी मौका देना चाहता हूँ। अब ये तुम सोच लो कि तुम सुस्त होकर के जीवित रहना चाहते हो या अभी इस समय मरना चाहते हो। मक्कर सिंह डर गया। उसने सुरेश की सारी बातें मान करके सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुला करके सुरेश को विजयगढ़ का नया राजा घोषित कर दिया। सुरेश ने भी चमत्कारी फूल के चमत्कार से मक्कर सिंह का कोढ़ ठीक कर दिया। स्वस्थ होने के बाद मक्कर सिंह विजयगढ़ छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चला गया। विजयगढ़ का राजा बनने के बाद एक दिन सुरेश ने अपने धर्मपिता गंगाराम और माता यशोदा को भी अपने राज्य में बुला लिया। पंडित गंगाराम और यशोदा सुरेश को राजा के रूप में देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा सुरेश, तुम्हारे प्रबल भाग की रेखाएं पढ़ करके मैं जान गया था एक न एक दिन तुम कहीं के राजा अवश्य बनोगे, पर अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने असली पिता सेठ धनीराम को भी अपने पास बुला लो। वो काफ़ी वृद्ध हो गए होंगे, तुम्हारे पास रह करके उनका बुढ़ापा भी आराम से कट जाएगा। सुरेश ने कुछ क्रुद्ध होते हुए कहा, हरगिज नहीं। उन्होंने मुझ पर 1000 स्वर्ण मुद्राओं की चोरी का इल्ज़ाम लगा करके पीट पीट करके घर से बाहर निकाल दिया था। उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी सुरेश, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था। जरा सोच करके देखो, अगर उन्होंने तुम्हें घर से बाहर न निकाला होता तो क्या आज तुम विजयगढ़ के राजा होते। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता, इसलिए अपने पिता का एहसान मानो कि उन्होंने तुम्हें घर से निकाला। बात सुरेश की समझ आ गई। सुरेश अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर के पाटलिपुत्र पहुंचा, किंतु अपने घर के सामने पहुंच करके वो स्तब्ध रह गया। वो घर बिल्कुल खंडहर नजर आ रहा था
और उसकी दशा बता रहे थे कि कभी वो बुरी तरह से जल गया होगा। उसने एक पड़ोसी से पूछा, इस घर में रहने वाले लोग कहाँ? सेठ धनीराम के बारे में पूछ रहे हो? उस पड़ोसी ने कहा। सुरेश ने कहा, हाँ। उसने कहा, कई वर्ष पहले उनके बेटे नरेश ने उन्हें पीट पीट करके घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन अगले ही दिन भयंकर मूसलाधार बारिश हुई और इस घर पर बिजली गिर पड़ी, जिससे पूरा घर आग की चपेट में आ गया और नरेश भी उसी आग में जल करके मर गया। सुरेश ने पूछा, और सेठ धनीराम का क्या हुआ? पड़ोसी ने बताया कि वो पास के मंदिर के बाहर बैठे भीख मांगते हैं। जब सुरेश पड़ोसी के बताए हुए मंदिर तक पहुंचा तो ये देखकर उसके दिल को धक्का सा लगा कि उनका शरीर घुल लगी लकड़ी के भांति जर्जर हो चुका है। उनके सारे शरीर पर मक्खी और मच्छर भी नुना रहे और फटे चिथड़े वस्त्रों में उनकी दशा बता रहे थे कि कई वर्षों से वो नहाए भी नहीं होंगे। सुरेश ने कहा, पिताजी, मैं सुरेश हूँ। आपने कहा था ना कि मुझे अपना मुंह तभी दिखाना जब 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे पास हो, और आज मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आया हूँ। सुरेश ने अपना पिता को झकझोरते हुए कहा। धनीराम ने आंखें खोल करके सुरेश की ओर देखा और बोला, तू आ गया बेटा, बहुत अच्छा किया, मगर मुझे मालूम है मैंने तुझ पर गलत आरोप लगा करके पीटा था। चोरी तो नरेश ने की थी। सुरेश ने कहा, पिताजी, अब मैं आपको अपने साथ लेकर के जाऊंगा और हम सब सुख से रहेंगे। और वो झुक करके अपने पिता को गोद में उठाने लगा। धनीराम ने कहा, मुझे उठा करके अपने हाथ गंदे मत कर बेटा, वैसे भी अब मैं जा रहा हूँ, बस तुझे देखने की चाह में एक सांस अटकी हुई थी। और ये कहते कहते धनीराम ने अपने बेटे की बाहों में ही दम तोड़ दिया। सुरेश अपने पिता के शव को लेकर के विजयगढ़ आया, जहाँ उसने समस्त रीति रिवाजों सहित सम्मानपूर्वक अपने पिता का दाह संस्कार किया। और उसके बाद सुरेश विजयगढ़ का राजा बन करके अपने धर्म पिता गंगाराम और माता यशोदा और पत्नियां तथा ससुर विजय सिंह के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। प्यारे सज्जनों, सदैव याद रखिए, बुरे काम का नतीजा सदैव बुरा होता है और अच्छे इंसानों की भगवान भी हमेशा मदद करते हैं।